आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार और मौत के बीच बुने गए इस अनोखे रिश्ते की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको डरने और रोमांच महसूस करने में मज़ा आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम लोग भूल चुके हैं। शायद मैं भी भूल गई हूँ कि कभी मेरा कोई नाम था, पर इस गुलाब को सब याद रखते हैं। जी हाँ, यह लाल गुलाब जो मेरे हाथ में हमेशा रहता है। हर साल जब प्रपोज डे आता है तो मैं उसी गुलाब को हाथ में लेकर किसी एक इंसान के सामने खड़ी होती हूँ। वही गुलाब जिसकी पंखुड़ियाँ कभी मुरझाती नहीं। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा गुलाब है जो कभी मुरझाता नहीं। कोई फूल हफ्तों तक ताज़ा कैसे रह सकता है, पर मैं आपको सच बता रही हूँ, यह गुलाब पिछले 13 सालों से मेरे पास है और इसकी एक भी पंखुड़ी सूखी नहीं है, बल्कि हर साल यह और लाल और चमकदार हो जाता है, जैसे किसी ताजे खून से नहाया हुआ हो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हर साल नया गुलाब क्यों नहीं लेती? मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि उन्हें क्या पता, यह गुलाब मेरा नहीं, मैं इसकी हूँ। यह मेरी मालकिन है और मैं इसकी गुलाम। मुझे याद है वह दिन जब यह सब शुरू हुआ था। मैं उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी, खूबसूरत, जवान और जिंदगी से भरपूर। मेरे सपनों में रंग थे, आंखों में चमक थी और दिल में प्यार का समंदर। मेरी शादी तय हो चुकी थी रोहन से, वह लड़का जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। हम दोनों बचपन के दोस्त थे और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई थी। हमारी शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी, 14 फरवरी। हाँ, वैलेंटाइन डे पर। रोहन कहता था कि हर साल हमारी शादी की सालगिरह वैलेंटाइन डे पर होगी और यह कितना रोमांटिक होगा। मैं खुशी से उछल पड़ी थी। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। रोहन अच्छे घर का लड़का था, पढ़ा लिखा था और मुझसे सच्चा प्यार करता था। पर वैलेंटाइन डे से ठीक 8 दिन पहले, यानी 6 फरवरी को, प्रपोज डे पर सब कुछ बदल गया। उस दिन रोहन ने मुझे शहर के बाहर एक पुराने बंगले पर बुलाया था। उसने कहा था कि वह मुझे एक सरप्राइज देना चाहता है। मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने सोचा था कि शायद उसने हमारे हनीमून के लिए कुछ खास प्लान किया होगा। जब मैं उस बंगले पर पहुंची तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह जगह बिल्कुल वीरान थी। बंगला टूटा फूटा था, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। बगीचे में जंगली घास उग आई थी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने रोहन को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैं डर गई थी। मैं वापस जाने ही वाली थी कि तभी मुझे बंगले की खिड़की में रोहन दिखाई दिया। वह मुझे इशारे से अंदर बुला रहा था। मैंने सोचा कि शायद यही सरप्राइज है। शायद उसने इस पुराने बंगले को खरीद लिया है और इसे रेनोवेट करवाने वाला है। मैं अंदर चली गई। बंगले के अंदर अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी में थोड़ा सा उजाला था। जगह जगह गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं, लाल गुलाब। मुझे लगा कि रोहन ने यह सब मेरे लिए सजाया है। रोहन, मैंने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। मैं आगे बढ़ती गई। मोमबत्तियों की रोशनी मुझे एक कमरे की तरफ ले जा रही थी। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो मेरी सांसें रुक गईं। वहां रोहन खड़ा था, पर उसके साथ एक लड़की भी थी। वह लड़की उसके गले से लिपटी हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन, यह क्या है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। रोहन ने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। देखो, मुझे यह सब ड्रामा पसंद नहीं है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। उस लड़की ने मुझे एक घिनौनी मुस्कान के साथ देखा। मेरी दुनिया उसी पल बिखर गई। मैं सालों से इस लड़के को जानती थी, उससे प्यार करती थी, उसके साथ अपना भविष्य देखती थी, और आज शादी से सिर्फ 8 दिन पहले वह मुझे यह कह रहा था। पर हमारी शादी, मैं रोते हुए बोली। सब तैयारियां हो चुकी हैं,
सारे लोगों को बुलावे भेज दिए गए हैं। वो सब तुम संभाल लोगी, रोहन ने बेपरवाही से कहा। मैं प्रिया से शादी कर रहा हूं 14 फरवरी को, उसी मंडप में, उसी तारीख पर। मैं सुन्न हो गई, मेरे पैर कांपने लगे। मैं वहीं जमीन पर गिर गई। रोहन और प्रिया मुझे वहीं छोड़कर चले गए। उनकी हंसी की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं न जाने कितनी देर वहां पड़ी रही, रोती रही, चीखती रही, पर कोई नहीं आया। वह बंगला इतना दूर था कि मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। जब मैं उठने की कोशिश कर रही थी तो मेरी नज़र फर्श पर पड़े एक गुलाब पर गई। वह बाकी गुलाबों से अलग था। बाकी गुलाब सिर्फ लाल थे, पर यह गुलाब जैसे अंदर से चमक रहा था, जैसे इसमें कोई रोशनी हो। मैंने उसे उठाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह ठंडक मेरी रगों में दौड़ गई। तभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। बदला लोगी? मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, बदला लोगी? कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं हूं, तुम्हारे हाथ में जो गुलाब है वही मैं हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या गुलाब बोल सकते हैं? मैं पागल तो नहीं हो गई? तुम पागल नहीं हो, गुलाब ने कहा, जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली हो। मैं एक आत्मा हूं, एक ऐसी औरत की आत्मा जिसे उसके प्यार ने धोखा दिया था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें दिया गया है। मैं तुम्हें ताकत दे सकती हूं, बदला लेने की ताकत। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे? मैंने पूछा। मुझे अपने साथ रखो, गुलाब ने कहा, और हर प्रपोज डे पर किसी एक इंसान से प्यार का इजहार करवाओ। अगर उसने तुम्हें ठुकराया तो मेरी पंखुड़ियां गिरेंगी, और जैसे ही आखिरी पंखुड़ी गिरेगी वह मर जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही थी। पर यह तो गलत है, मैंने कहा। गलत? गुलाब ने कहा। क्या रोहन ने तुम्हारे साथ जो किया वो सही था? क्या प्रिया ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके सही किया? नहीं, यह दुनिया क्रूर है, और क्रूर दुनिया में बचने के लिए तुम्हें भी क्रूर बनना होगा। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी मासूमियत, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ। मैंने गुलाब को कसकर पकड़ लिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात से यह गुलाब मेरे साथ है, और मैं एक अभिशप्त औरत बन गई हूं। एक ऐसी औरत जो हर साल प्रपोज डे पर किसी की मौत का कारण बनती है। पर क्या करूं? यह गुलाब अब मेरा हिस्सा है। यह मेरी रूह से जुड़ा है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती, और सच कहूं तो अब मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। उस रात के बाद मैं सीधे घर नहीं गई। मैं नहीं जानती थी कि माँ बाप को क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी उसने मुझे धोखा दिया है। कैसे कहूंगी कि 14 फरवरी को वह किसी और से शादी कर रहा है। मैं घंटों शहर की सड़कों पर भटकती रही। हाथ में वह गुलाब था जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जिंदगी का अगुआ यही थी। मैंने कई बार उसे फेंकने की कोशिश की, पर हर बार मेरा हाथ रुक गया। यह गुलाब, यह सिर्फ एक फूल नहीं था, यह मेरे दर्द की गवाही था, मेरे गुस्से की निशानी था। जब मैं आखिरकार घर पहुंची तो मेरे माँ बाप परेशान हो रहे थे। उन्होंने पूछा कि मैं इतनी देर से कहाँ थी, पर मैं चुप रही। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं सोई नहीं, मैं बस उस गुलाब को देखती रही। तुमने कहा था कि इसमें 13 पंखुड़ियां हैं, मैंने गुलाब से पूछा। हाँ, गुलाब ने फुसफुसाया, 13। यह संख्या अशुभ मानी जाती है और यही इसकी ताकत है। मैंने ध्यान से गुलाब को देखा। सच में उसमें ठीक 13 पंखुड़ियां थीं। मैंने उन्हें कई बार गिना, रात में, अंधेरे में, मोमबत्ती की रोशनी में, हर बार वही संख्या 13। और यह कैसे काम करता है, मैंने पूछा। जब तुम किसी से पूछोगी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो गुलाब की एक पंखुड़ी कांपने लगेगी, गुलाब ने समझाया। हर जवाब पर, चाहे वह हाँ हो या ना, एक पंखुड़ी गिरेगी, और जैसे ही आखिरी पंखुड़ी जमीन को छुएगी, सामने वाला सांस लेना भूल जाएगा।
मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। पर अगर कोई सच्चा जवाब दे, अगर कोई सच में मुझसे प्यार करे, मैंने पूछा। गुलाब खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, अगर कोई सच्चे दिल से हाँ कहेगा और तुमसे वाकई प्यार करेगा तो शायद यह श्राप टूट जाए। पर अब तक, गुलाब ने गहरी सांस ली, अब तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया, यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक परीक्षा भी थी, सच्चे प्यार की परीक्षा। पर क्या सच्चा प्यार इस दुनिया में बचा भी है? अगली सुबह मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, रोहन के धोखे के बारे में, प्रिया के बारे में, सब कुछ। मेरी माँ रो पड़ी। मेरे पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, पिताजी गरजे। मैं उसके घर जाकर उसे और उसके परिवार को बताऊंगा कि उसने क्या किया है। पर मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं पापा, मैंने कहा, अब कोई फायदा नहीं। वह प्रिया से शादी कर रहा है, उसी तारीख पर जो हमारे लिए तय थी। जाने दीजिए। मेरे पिताजी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी शांति से यह सब ले रही हूं। पर उन्हें क्या पता कि मेरे अंदर कितना तूफान चल रहा था। मैं बदला लेने वाली थी, पर अपने तरीके से। अगले कुछ दिन मैंने घर में ही रहकर गुजारे। मैं बाहर नहीं निकली, लोगों से मिलने से कतराती रही। मुझे शर्म आती थी। शर्म इस बात की कि मुझे धोखा दिया गया। शर्म इस बात की कि जिस लड़के को मैंने अपनी जिंदगी समझा, वह किसी और के साथ भाग गया। 14 फरवरी आ गई, वैलेंटाइन डे, वह दिन जो मेरी शादी का दिन होना चाहिए था। मैंने सुना कि रोहन ने सच में प्रिया से शादी कर ली, उसी मंडप में जो मेरे लिए सजाया गया था। मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों ने यह सब देखा। मेरी बेइज्जती हुई, पर मैं चुप रही। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। गुलाब मेरे हाथ में था। अब क्या? मैंने पूछा। अब इंतजार करो, गुलाब ने कहा। अगले साल प्रपोज डे पर तुम्हारा पहला शिकार मिलेगा। शिकार? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, वह पहला इंसान जिससे तुम यह सवाल पूछोगी, और जब वह तुम्हें ठुकराएगा तो मेरी पहली पंखुड़ी गिरेगी और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे डर लग रहा था। क्या मैं सच में यह कर सकती हूं? क्या मैं किसी की मौत का कारण बन सकती हूं? पर फिर मुझे रोहन की याद आई, उसकी बेरुखी याद आई, प्रिया की घिनौनी मुस्कान याद आई, और मेरा दिल सख्त हो गया। ठीक है, मैंने कहा, मैं तैयार हूं। 1 साल बीत गया, एक पूरा साल जो मेरे लिए नरक से कम नहीं था। मैं जिंदा थी, पर जी नहीं रही थी। लोग मुझे देखते और फुसफुसाते, देखो, वही लड़की है जिसे शादी से पहले छोड़ दिया गया था। उनकी नज़रों में तरस था, कुछ की नज़रों में मजाक, पर मैंने सब कुछ सहा, चुपचाप। मेरे माँ बाप ने कई बार मुझे समझाया कि मैं आगे बढ़ूं। उन्होंने कुछ रिश्ते भी देखे मेरे लिए, पर मैंने सबको मना कर दिया। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल मर चुका था, और जो बची थी वह सिर्फ बदले की आग थी। उस 1 साल में मैंने गुलाब को हमेशा अपने पास रखा, कभी अपने बैग में, कभी अपने कमरे की दराज में, पर वह हमेशा मेरे साथ रहा। और हर रात वह मुझसे बातें करता, मुझे मेरे मिशन की याद दिलाता, मुझे मजबूत बनाता। और फिर आया 6 फरवरी, प्रपोज डे। वही दिन जब रोहन ने मुझे धोखा दिया था। मैं उस दिन सुबह से ही बेचैन थी। गुलाब मेरे हाथ में कांप रहा था, जैसे वह भी इंतजार कर रहा हो। आज का दिन है, गुलाब ने फुसफुसाया। आज तुम्हें अपना पहला सवाल पूछना है। मेरे हाथ कांपने लगे। पर किससे? मैंने पूछा। वह तुम्हें मिल जाएगा, गुलाब ने कहा। बस बाहर निकलो, नियति तुम्हें उस तक ले जाएगी। मैं घर से बाहर निकली। शाम के 6 बज रहे थे। शहर में वैलेंटाइन वीक की रौनक थी। हर तरफ लाल गुलाबों की दुकानें सजी थीं। कपल्स हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। मुझे देखकर मेरा पेट मरोड़ उठा। 1 साल पहले मैं भी ऐसी ही खुश थी, पर अब मैं कुछ और ही बन चुकी थी। मैं बेमकसद घूमती रही। मुझे नहीं पता था कि मैं किसे ढूंढ रही हूं,
पर तभी मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह एक कैफ़े के बाहर खड़ा था, फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज प्रपोज डे है, वह चिल्ला रहा था, पर मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्यार व्यार सब बकवास है, मैं किसी को प्रपोज नहीं करने वाला। उसने फ़ोन काट दिया और झल्लाहट में अपने बालों में हाथ फेरा। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। हम दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। मेरे हाथ में गुलाब तेजी से कांपने लगा। यही है, गुलाब ने फुसफुसाया, यही तुम्हारा पहला शिकार है। मैं धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ी। वह अभी भी मुझे देख रहा था। जैसे जैसे मैं उसके करीब आई, मैंने देखा कि वह काफ़ी खूबसूरत था। लंबा, गठीला, तीखे नैन नक्श, पर उसकी आंखों में कड़वाहट थी, जैसे जिंदगी ने उसे भी धोखा दिया हो। हाय, मैंने उससे कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मैंने खुद को संभाला। वह मुझे देखता रह गया। क्या मैं तुम्हारे लिए यह गुलाब रख सकती हूँ? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने हंसकर कहा, मुझे गुलाब पसंद नहीं, और वैसे भी मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही था, वह इंसान जो प्यार में विश्वास नहीं करता, जो किसी को ठुकराने में कोई हिचक महसूस नहीं करता। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने अचानक पूछ लिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने यह सवाल पूछ लिया। वह लड़का हैरान होकर मुझे देखने लगा, फिर जोर से हंसा। क्या तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह सब ड्रामा छोड़ो, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसी पल गुलाब की पहली पंखुड़ी कांपी। मैंने उसे महसूस किया। वह पंखुड़ी धीरे धीरे अलग होने लगी और फिर वह गिर गई, हवा में तैरती हुई धीरे धीरे ज़मीन की तरफ। लड़का अब भी हंस रहा था। वैसे भी मुझे जाना है, गुड लक अपने ड्रामे के साथ। वह मुड़ा और जाने लगा, पर उसने सिर्फ 2 कदम चले होंगे कि अचानक रुक गया। उसका हाथ अपने सीने पर गया। उसकी सांस फूलने लगी। क्या हो रहा है? वह घुटन भरी आवाज में बोला। मैं सुन्न खड़ी थी, मैं हिल नहीं पा रही थी। लड़का अपने घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी को एम्बुलेंस बुलाओ, कोई चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। लड़के की आंखें खुली रह गईं। उसके होंठ खुले हुए थे, जैसे वह अब भी कुछ कहना चाहता हो, शायद हाँ कहना चाहता हो, पर वह कुछ नहीं कह पाया। वह मर गया। मैं पीछे हट गई, भीड़ में खो गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। गुलाब अब भी मेरे हाथ में था, पर अब उसमें सिर्फ 12 पंखुड़ियां बची थीं। पहली पंखुड़ी गिर चुकी थी और एक इंसान मर चुका था। उस रात मैं घर पहुंची तो उल्टी हो गई। मैंने एक इंसान को मरते हुए देखा था और वह मेरी वजह से मरा था। मैंने जान लिया था यह गुलाब सच में श्रापित था, और अब मैं भी श्रापित हो चुकी थी। तुमने अच्छा किया, गुलाब ने फुसफुसाया। यह सिर्फ शुरुआत है, अब 12 और बचे हैं। मैं रो पड़ी, पर रोने से क्या फायदा था? मैं इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह अखबार में खबर छपी थी, युवक की रहस्यमय मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। उस लड़के का नाम आर्यन था। वह सिर्फ 25 साल का था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया, पर कोई नहीं जानता था कि असली वजह क्या थी। मैं जानती थी और यह जानकारी मुझे हर रोज तड़पाती थी, पर क्या मैं रुक सकती थी? नहीं, गुलाब मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था और मैं अब इसकी गुलाम बन चुकी थी। वह पहली मौत के बाद 1 साल और बीत गया। उस साल मैं दूसरे शहर चली गई। मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती थी। वे मुझसे सवाल करते थे कि मैं इतनी बदल क्यों गई हूँ, मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ, पर मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकती थी। मैंने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। मैंने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली, रात की शिफ्ट। वहाँ मुझे किसी से बहुत बात नहीं करनी पड़ती थी। बस फ़ोन उठाओ, ग्राहकों की परेशानियाँ सुनो और समाधान दो, मशीन की तरह, भावनाओं के बिना। पर हर साल 6 फरवरी आ ही जाती थी और उस दिन
मुझे बाहर निकलना ही पड़ता था। गुलाब मुझे मजबूर करता था। वह मेरे सपनों में आता, मेरे जागते हुए में भी फुसफुसाता रहता। दूसरे प्रपोज डे पर मैं एक पार्क में गई। वहाँ मुझे एक लड़का मिला। उसका नाम राज था। वह बहुत सीधा साधा लग रहा था। मैंने उससे वही सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वह हंसा और बोला, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है। सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं नहीं कर सकता। दूसरी पंखुड़ी गिरी और राज उसी शाम को एक सड़क दुर्घटना में मर गया। तीसरे साल एक और लड़का, उसका नाम कर्ण था, उसने भी मुझे ठुकरा दिया। तीसरी पंखुड़ी गिरी और कर्ण को अगली सुबह उसके घर में मृत पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, पर मैं जानती थी कि यह आत्महत्या नहीं थी, यह गुलाब का श्राप था। ऐसे ही साल बीतते गए। हर साल एक नई मौत, हर साल एक नई पंखुड़ी गिरती और हर साल मैं थोड़ी और मर जाती अंदर से। लोग मुझे पहचानने लगे थे। शहर बदलने के बावजूद मेरे बारे में अफवाहें फैलने लगीं। वो लड़की जो कुर्सियों पे बैठती है, जो हर साल प्रपोज डे पर नजर आती है, जिससे जो भी मिलता है वह मर जाता है। लोग मुझे कहते वो लड़की मनहूस है, पर नहीं, मनहूस मैं नहीं थी। मनहूस वो वादा था जो मुझसे तोड़ा गया था। मनहूस वो धोखा था जो मुझे दिया गया था। मनहूस वो दुनिया थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं कई बार खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचती, पर गुलाब मुझे मरने नहीं देता। अब भी गिनती पूरी नहीं हुई। वह रात में मुझसे फुसफुसाता, अभी 12 पंखुड़ियाँ गिरनी बाकी हैं, 13 पूरे होने चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पर मैं नहीं चाहती यह मुक्ति। मैं रोते हुए कहती, मैं नहीं चाहती कि और लोग मरें। पर यह तुम्हारा चुनाव था, गुलाब कठोरता से कहता। तुमने मुझे उठाया था, तुमने बदले की कसम खाई थी। अब तुम्हें यह सफ़र पूरा करना ही होगा। एक रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैं उसी पुराने बंगले में थी जहां रोहन ने मुझे धोखा दिया था, पर अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ खामोशी थी और मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी। मैं उस कमरे में गई जहां मैंने रोहन को प्रिया के साथ देखा था, पर अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आईना था, बड़ा पुराना आईना। मैं उसके सामने खड़ी हो गई, पर आईने में मेरा अक्स नहीं था, वहां कोई और था। मैं सपने में थी, पर सब कुछ इतना असली लग रहा था। उस बंगले की नमी भरी हवा, मोमबत्तियों की लौ की कंपन और वो पुराना आईना, सब कुछ जैसे मेरे चारों तरफ जिंदा हो उठा हो। मैं आईने के सामने खड़ी थी, पर मेरा अक्स वहां नहीं था। उसकी जगह एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, भारी भरकम लहंगा, सोने के गहने और माथे पर सिंदूर। पर उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह न हो। मैं पीछे हटने की कोशिश करती, पर मेरे पैर जम गए। दुल्हन धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसके गले में गुलाब का हार था, वही लाल गुलाब, और उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, रस्सी के निशान। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ कांप रही थी। दुल्हन ने अपने होंठ हिलाए। उसकी आवाज़ ठंडी थी, मृत्यु जितनी ठंडी। मैं वही हूं जो तुम हो, मैं वही हूं जो तुम बनने वाली हो, उसने कहा। मैं समझी नहीं, मैं बोली। दुल्हन ने एक लंबी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। मेरा नाम माधुरी था। 70 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी, जवान, खूबसूरत और प्यार में पागल। मेरी शादी तय हो चुकी थी। मेरे मंगेतर का नाम विक्रम था। मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती थी। उसकी आवाज़ में दर्द था, गहरा, पुराना दर्द। शादी की तैयारियां हो रही थीं। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, पर शादी से सिर्फ 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि विक्रम किसी और से प्यार करता है, एक अमीर लड़की से। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसने कहा कि हमारा रिश्ता एक गलती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कहानी तो मेरी कहानी जैसी थी। मैं टूट गई, माधुरी ने कहा।
मैं सह नहीं पाई। बेइज्जती, दर्द, गुस्सा, सब कुछ इतना था कि मैं संभाल नहीं पाई। और एक रात मैंने अपने ही घर में अपने दुल्हन के जोड़े पहनकर फांसी लगा ली। मेरी सांस रुक गई। उसके गले पर वो फांसी के निशान थे। पर मैं मर नहीं पाई, माधुरी ने कहा। मेरी रूह यहीं फंस गई, इस बंगले में, और मेरी रूह ने एक श्राप दिया। मैंने कसम खाई कि जब तक कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करेगा, जब तक कोई मुझे पूरे दिल से कबूल नहीं करेगा, मैं हर उस इंसान को सजा दूंगी जो प्यार को ठुकराएगा। और गुलाब? मैंने पूछा। वो गुलाब मेरा हथियार बन गया, माधुरी ने कहा। वह गुलाब जो विक्रम ने मुझे पहली बार दिया था। जब मैं मरी तो वह गुलाब मेरे साथ मर गया और मेरी रूह उसमें बस गई। 13 पंखुड़ियां 13 मौतों के लिए। जब 13 लोग मेरे श्राप से मरेंगे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर मैं बोलने की कोशिश करती। तुमने उस गुलाब को उठाया, माधुरी ने कहा। तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपने जीवन में आने दिया। अब तुम मेरी वाहक हो। तुम वो हो जो मेरे श्राप को पूरा करेगी। और जब तक तुम यह नहीं करोगी, तुम मर भी नहीं सकती। तुम जिंदा रहोगी पर जीवित नहीं। तुम सांस लोगी पर मरी हुई रहोगी। मैं घुटनों पर गिर गई। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहती यह सब। पर अब कोई रास्ता नहीं है, माधुरी ने कठोरता से कहा। जब तक कोई तुमसे पूरा प्यार नहीं करेगा, जब तक कोई तुम्हें पूरी तरह कबूल नहीं करेगा, हर प्रपोज की कीमत मौत होगी। और जब 13 मौतें हो जाएगी, तब जाकर तुम्हें आज़ादी मिलेगी। या फिर मैंने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। या फिर कोई तुमसे सच्चे दिल से प्यार करे, माधुरी ने कहा। कोई ऐसा जो तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ में दे, पूरे मन से, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। तब शायद यह श्राप टूट जाए। पर यकीन मानो, उसकी आवाज में कड़वाहट थी। 70 सालों में ऐसा कोई नहीं मिला, क्योंकि सच्चा प्यार अब इस दुनिया में बचा ही नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, माधुरी ने कहा। दुनिया ने हम दोनों को बर्बाद किया। मुझे विक्रम ने, तुम्हें रोहन ने। हम दोनों उस धोखे की शिकार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मर गई और तुम अभी भी जी रही हो। आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। माधुरी की शक्ल भी गायब होने लगी। पर जाने से पहले उसने आखिरी बात कही। जब तक कोई पूरा प्यार नहीं करेगा, हर प्रपोज की कीमत मौत होगी। यह मेरा श्राप है और अब यह तुम्हारी नियति भी। मैं चीखती हुई जागी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मेरे हाथ में गुलाब था जो अब भी कांप रहा था। मैं समझ गई, मैं सिर्फ एक माध्यम थी। असली श्राप तो माधुरी का था और मैं उसकी ठुकराई हुई दुल्हन की तरह इस अभिशाप को ढो रही थी। पर क्या सच में कोई ऐसा होता है जो पूरे दिल से प्यार कर सके? क्या सच में इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए इस गुलाब की गुलाम बनी रहूंगी। 12 साल बीत चुके थे। 12 प्रपोज डे, 12 मौतें। गुलाब में अब सिर्फ एक पंखुड़ी बची थी, आखिरी पंखुड़ी। और इस साल तुम मिले। मैं अब 33 साल की हो चुकी थी। बाहर से मैं वैसी ही दिखती थी जैसी 22 की उम्र में दिखती थी। गुलाब के श्राप ने मुझे बूढ़ा नहीं होने दिया। मैं वक्त में जमी हुई थी, एक ऐसी औरत जो न जी रही थी न मर रही थी। 6 फरवरी फिर से आ गई। 13वां प्रपोज डे, आखिरी मौका। मैं जानती थी कि अगर आज भी किसी ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगी। पर किस कीमत पर? 13वीं मौत की कीमत पर। मैं शहर के उसी पुराने पार्क में गई जहां मैं हर साल जाती थी। शाम के 6 बज रहे थे। हवा में ठंडक थी। मेरे हाथ में गुलाब था जिसमें अब सिर्फ एक पंखुड़ी बची थी। वह पंखुड़ी कांप रही थी, जैसे वह भी जानती हो कि आज का दिन खास है। मैं एक बेंच पर बैठ गई। मैं इंतजार कर रही थी। नियति किसी को मेरे पास भेजेगी, अड़के थी। वह आखिरी इंसान जो या तो मुझे आजाद करेगा या फिर इस श्राप को तोड़ देगा। और फिर तुम आए।
तुम अलग थे, बाकी सबसे अलग। तुम्हारी आंखों में डर नहीं था, तुम्हारे चेहरे पर वो कड़वाहट नहीं थी जो बाकी लोगों में होती थी। तुम शांत थे, जैसे जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया हो, पर तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी हो। तुम मेरे पास आए और बोले, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं सकते में आ गई। 12 सालों में किसी ने मुझसे इतनी विनम्रता से बात नहीं की थी। मैंने सिर हिलाया, तुम बैठ गए। हम दोनों चुप थे। कुछ देर बाद तुमने कहा, आज प्रपोज डे है, पर मुझे इन सब चीज़ों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। प्यार बहुत जटिल चीज़ है। मैंने तुम्हारी तरफ देखा। तुम प्यार में विश्वास नहीं करते? मैंने पूछा। तुमने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि प्यार आसान नहीं होता। वह तकलीफ देता है, तोड़ता है और फिर से बनाता है, पर अगर सच्चा हो तो वह सब कुछ बदल सकता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम दूसरों से अलग थे। मैंने गहरी सांस ली और वह सवाल पूछ लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने हैरानी से मुझे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पर तुम रुके। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी तेजी से कांपने लगी। पर मैंने पूछा। मेरी सांसें थम गई थीं। पर मैं यह कह सकता हूं, तुमने कहा, कि अगर तुम मुझे मौका दोगी तो शायद मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं। मैं तुम्हें जान सकता हूं, और अगर वो जानना सच्चा हुआ तो हां, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुमने हां कहा। तुमने सच में हां कहा। गुलाब कांपा, जोर से कांपा, और फिर एक एक करके 12 पंखुड़ियां गिर गईं। वे सब पंखुड़ियां जो 12 सालों में गिरी थीं, वे सब वापस आईं और गिर गईं, हवा में तैरती हुई धीरे धीरे जमीन पर। बस एक पंखुड़ी बची थी, आखिरी पंखुड़ी। वह अब भी गुलाब से जुड़ी थी, और वह अब नहीं कांप रही थी। मैं अवाक थी। यह कैसे हो सकता था? 12 पंखुड़ियां एक साथ गिर गईं, पर आखिरी पंखुड़ी, वह अब भी बची थी। तुम भी हैरान थे। तुम उन पंखुड़ियों को देख रहे थे जो हवा में तैरकर जमीन पर गिर रही थीं। यह क्या हो रहा है? तुमने पूछा। मैं कुछ नहीं बोली। मैं सिर्फ गुलाब को देख रही थी। वह का भी गुलाब जो अब सिर्फ एक पंखुड़ी के साथ बचा था। मुझसे एक और सवाल पूछना है, गुलाब ने फुसफुसाया। सिर्फ मैं ही उसकी आवाज सुन सकती थी। आखिरी सवाल। अगर उसने इसका भी सही जवाब दिया तो तुम आजाद हो जाओगी, पर अगर नहीं। मैं समझ गई, यह सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, यह प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, शादी करोगे मुझसे? तुमने मेरी आंखों में देखा, गहराई से देखा। मुझे लगा कि तुम मेरी रूह में झांक रहे हो। तुम मेरे अतीत को, मेरे दर्द को, मेरे पापों को देख रहे हो। और फिर तुम चुप रह गए। चुप्पी, बस चुप्पी। वो चुप्पी जो सबसे बड़ा इनकार होती है। मेरा दिल टूटने लगा। मैं जानती थी कि यह होने वाला था। कोई भी मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? मैं एक श्रापित औरत हूं। मैं एक हत्यारी हूं। मैंने 12 लोगों की जान ली है। कौन होगा जो मुझे कबूल करेगा? आखिरी पंखुड़ी कांपने लगी। धीरे धीरे वह अलग होने लगी। मैं जानती थी कि अब क्या होने वाला है। तुम मरने वाले थे और मैं आज़ाद होने वाली थी। पर अजीब बात थी, मैं आज़ादी नहीं चाहती थी, नहीं इस कीमत पर। तुम अलग थे। तुमने मुझे ठुकराया नहीं था। तुम बस चुप थे। शायद तुम सोच रहे थे, शायद तुम समझने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं रोते हुए बोली, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। तुम अलग हो, तुम अच्छे हो। तुमने हैरान होकर मुझे देखा। मैं मरने वाला हूं? तुमने पूछा, पर तुम्हारी आवाज में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। मैंने सब कुछ बता दिया, रोहन के बारे में, गुलाब के बारे में, माधुरी के बारे में और उन 12 मौतों के बारे में। तुम चुपचाप सुनते रहे। जब मैं बोल चुकी तो तुमने एक लंबी सांस ली। तो तुम इस श्राप की शिकार हो, तुमने कहा, और अब मैं 13वां शिकार बनने वाला हूं। मैं रो पड़ी।
मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहती थी कि यह सब हो। मैं बस बदला लेना चाहती थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि यह गलत था। तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी छुअन गर्म थी, जिंदगी से भरी हुई। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे शादी करूँगा। तुमने कहा। मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि मैं सोच रहा था, पर अब मैं जवाब देता हूँ। मेरी सांसें थम गईं। आखिरी पंखुड़ी अब गिरने ही वाली थी। हाँ, तुमने कहा। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसी पल आखिरी पंखुड़ी गिरी, पर जैसे ही वह ज़मीन को छूने वाली थी, वह रुक गई, हवा में ठहर गई, और फिर वह वापस गुलाब की तरफ उड़ने लगी। सारी 12 पंखुड़ियाँ भी वापस उड़ने लगीं। वे सब वापस गुलाब से जुड़ गईं। गुलाब फिर से पूरा हो गया, 13 पंखुड़ियों के साथ। पर अब वह लाल नहीं था, वह सफ़ेद हो गया था, एक खूबसूरत सफ़ेद गुलाब। मैंने उसे देखा तो हैरान रह गई, और फिर मैंने माधुरी की आवाज़ सुनी। तुमने कर दिखाया। उसकी आवाज़ में अब कड़वाहट नहीं थी, बल्कि शांति थी। तुम्हें कोई मिल गया जो तुमसे सच्चा प्यार करता है, जो तुम्हारे अतीत को, तुम्हारे पापों को जानते हुए भी तुम्हें कबूल करता है। श्राप टूट गया। अब तुम आज़ाद हो, और मैं भी। मैंने आसमान की तरफ देखा। वहाँ एक रोशनी दिखाई दी। माधुरी की शक्ल दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, वह शांत थी। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर वह गायब हो गई। मैं तुम्हारी तरफ मुड़ी। तुम मुझे देख रहे थे। तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं था। तुमने धीरे से कहा, मैं मरने वाला हूं क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, श्राप टूट गया, तुम जिंदा रहोगे। तुमने राहत की सांस ली, फिर मुस्कुराए। अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है ना? मैं रोते रोते हंस पड़ी। पहली बार 12 सालों में मैं सच में हंसी थी। आज वैलेंटाइन डे है, पर इस बार सब कुछ अलग है। गुलाब अब सफ़ेद है। वह अब नहीं बोलता। वह अब सिर्फ एक गुलाब है, एक खूबसूरत निर्दोष गुलाब। तुम मेरे साथ हो। हम शादी करने वाले हैं अगले महीने। तुमने मुझे अपने परिवार से मिलवाया, उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे कबूल किया। तुम्हारी माँ ने कहा, हर किसी के अतीत में कुछ अंधेरा होता है, पर जो आगे बढ़कर रोशनी खोजे वही सच्चा इंसान है। मैंने अपने माँ बाप को फ़ोन किया। 12 सालों के बाद वे रो पड़े। उन्हें लगा था कि मैं मर गई हूँ, पर मैं जिंदा थी, और अब मैं सच में जी रही थी। मैं उस पुराने बंगले में गई जहाँ यह सब शुरू हुआ था। वह अब भी वीरान था, पर अब वहाँ वह अजीब सी खामोशी नहीं थी, वहाँ शांति थी। मैंने उस कमरे में जाकर माधुरी को धन्यवाद कहा। मुझे पता था कि वह अब वहाँ नहीं थी, वह आज़ाद हो चुकी थी, पर मैं उसे याद करना चाहती थी, उसे धन्यवाद देना चाहती थी। आज जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे महसूस होता है कि ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैंने बहुत गलतियाँ की। मैंने 12 लोगों की जान ली। वह पाप मुझे हमेशा सताएगा, पर तुमने मुझे सिखाया कि माफ़ी और प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है। गुलाब अब मेरे कमरे में एक फूलदान में रखा है, सफ़ेद, पवित्र। वह अब कभी मुरझाएगा नहीं, पर वह अब एक श्राप नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। वह मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे से भी रोशनी निकल सकती है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या अगला वैलेंटाइन भी ऐसा ही होगा? क्या मैं फिर से गुलाब लेकर किसी के सामने खड़ी हो जाऊंगी? पर नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। अब मैं आज़ाद हूं, या शायद मैं फिर से खड़ी हो जाऊंगी, पर इस बार प्यार फैलाने के लिए, मौत नहीं बांटने के लिए। इस बार उस सफ़ेद गुलाब के साथ जो आशा का प्रतीक है, डर का नहीं। अगला वैलेंटाइन फिर आएगा, और शायद अगला प्रपोज तुमसे होगा, जब तुम मुझसे मंडप में खड़े होकर कहोगे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कबूल करता हूँ। और इस बार कोई नहीं मरेगा। इस बार सिर्फ प्यार होगा, सच्चा पवित्र प्यार। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी अब नहीं गिरेगी, क्योंकि तुमने उसे अपने प्यार से बचा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, और अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ, मुझे माधुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वह फुसफुसाती है, धन्यवाद,
तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार अब भी इस दुनिया में बचा है, और यही वह चीज है जो हर श्राप को तोड़ सकती है। मैं मुस्कुराती हूं। हाँ, सच्चा प्यार अब भी बचा है और मैंने उसे पा लिया है।